आज ये मीटिंग का टॉपिक था आपका पोर्टल पोर्टल एक्टिवेशन, पोर्टल अप्रूवल का। बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा। ठीक है, कितने लोगों को व्हाट्सएप पे आ गया मैसेज? एक बार जरा हैंड रेज कर देना जिनको जिनको व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है, पोर्टल अप्रूवल का कंपनी के साइड से। लंबी मीटिंग नहीं होगी, मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा लगेगा मेरे ख्याल से आधा घंटा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो एक्टिवेशन का मैं आपको क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ भाई, देखो। रुको एक सेकंड। हाँ, किसी भी दिन आप नहीं एक्टिवेट कर सकते। अब ऐसा नहीं है जब मन किया आप एक्टिवेट कर लो, एक्टिवेशन का टाइम होता है। आप संडे और सैटरडे को कोई भी पोर्टल, चाहे कोई बैंक का पोर्टल हो, कोई डैशबोर्ड हो, कुछ भी आप एक्टिवेट नहीं कर सकते संडे और सैटरडे को। मंडे टू फ्राइडे एक्टिवेट होता है, मंडे और फ्राइडे को भी होता है, तो केवल सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक। तो ये एक्टिवेशन का टाइम होता है। और आपको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जो मतलब पोर्टल एक्टिवेशन के टाइम, जैसे पोर्टल एक्टिवेशन होता क्या है, यहाँ पे जो आप अपना बैंक अकाउंट लगाए हो उसमें, जो आप वो पोर्टल क्रिएट किए उसमें बैंक अकाउंट लगाए हो ना, जो बैंक अकाउंट अपना लगाए हो, कंपनी वो वेरीफाई करती है कि भैया वो बैंक अकाउंट आप ही का है या किसी और का है। बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो बैंक अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, मम्मी पापा चाचा, ये ऐसे बैंक अकाउंट चला रहे होते हैं, खुद का नहीं होता। ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनके पास, अब देखो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा सीन। मैं जब डिप्लोमा में था, तो उस समय हम लोग के स्कॉलरशिप के लिए एक खाता खुलवाया गया था यूनियन बैंक में, जो इस समय नहीं चलता। उसका उसका मेरा फोन पे गूगल पे भी नहीं बना हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, कहीं भी अगर लगाना होगा मैं वही वाला लगा दूंगा कि छोड़ो यार भाड़ में जाए, लगा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपया उसमें है थोड़ी। तो भाई, पहले ही आपको ये बताया गया था, साफ साफ मैं क्लियर बताया था कि जो भी आप यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना लगाते हो, उससे आपका फोन पे गूगल पे चलना चाहिए, वो कंपलसरी है। अगर आपका फोन पे गूगल पे नहीं चल रहा होगा तो फिर आपका पोर्टल एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। आपका कोई भी पोर्टल बना है, वो पोर्टल मान लो कि एंजल एंजल वन का मान लेते हैं, सिंपल है, आसान है, सारे लोगों का होगा भी। तो भाई एंजल वन का पोर्टल जो है वो एक्टिवेट जब करने जाओगे तो कंपनी चेक करती है कि जो बैंक अकाउंट लगाए हो वो आप ही का है या किसी और का है, या फिर चलता हालत में है या फिर ऐसे ही है। क्योंकि भाई आपको अगर पैसा देना है, तो जाहिर सी बात है हम आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे ना। अब आपका अकाउंट चल ही नहीं रहा होगा, आपके अकाउंट से लेन देन हो ही नहीं सकती है, तो आपको पैसा देने घर पे थोड़ी आएगी कंपनी। बस वही चीज है, इसीलिए एक्टिव अकाउंट यहाँ लगाना था। तो जो अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आप यहाँ लगाए हो, उस बैंक अकाउंट से आपका फोन पे गूगल पे चलना चाहिए, और उसी अकाउंट से आपको ट्रांजेक्शन करनी है। 4 या 5 या 10 रुपए की ट्रांजेक्शन होगी, 10-10 रुपए और 20 रुपए, टोटल 40 रुपए तक की होगी ट्रांजेक्शन। वो आपको मतलब एंजल वन का एक्टिवेट करने में 10 लगेगा, एमस्टॉक का और नॉन ट्रेड वाले जितने होंगे 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 10 रुपए लगेगा एंजल वन में, 10 रुपए लगेगा एमस्टॉक में, 20 रुपए लगेगा एचडीएफसी में। दैट्स इट। ठीक है। अब ये जो जैसे मान लो कि किसी का दो अकाउंट है, एक एक्सिस बैंक का है और एक एचडीएफसी का है। आप मान लो यहाँ पे लगाए हो अपना एचडीएफसी का अकाउंट, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सिस बैंक वाले से अपना एक्टिवेट कर लो ना। वही वाला अकाउंट, जो अकाउंट लगाए हो ना, उसी अकाउंट से आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक, बस ये है कि आज का पोर्टल एक्टिवेट करने के बाद सीनियर को स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। जो तुम्हारे सीनियर है उनको स्क्रीनशॉट भेजते रहना, वो बताया जाएगा कौन से भेजने हैं, ठीक अभी है? तभी बताऊंगा तुम क्या मीटिंग में करना भेज है, रुको। दीदी जरा बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? चेक कर लो। स्क्रीन शेयर हो रही है, देखिएगा। ना, ब्लैक है, हो गई हो गई। हो रही है। चलो। हाँ। एमस्टॉक का कर। एप्लीकेशन डालो, इसमें फॉरगॉट एंड क्रिएट पासवर्ड पे टैप करो। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो। मोबाइल नंबर डाले, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, फिर सबमिट किए। भाई एक 3 अंक का ओटीपी क्या होगा एमस्टॉक की तरफ से? जी सर, आता है तो मैं बताता हूँ। 3 अंक का क्या यस होगा? सर, 695। जैसे ओटीपी डाले, यहाँ न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड का ऑप्शन देगा। यहाँ पासवर्ड डाल दो, hi@123। आप लोग सोच रहे हो सर आईडी पासवर्ड आप बता रहे हो इनका। भाई चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसका ऑन रहता है। मतलब हर बार कोई भी कभी भी लॉग इन करोगे, एक ओटीपी जाता है, वो ओटीपी आप नहीं जान पाओगे। तो ये पासवर्ड कुछ भी बना सकते हो, बस ये @123 लगा देना, और अब जो भी आगे लिख रहे हो उसका पहला पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। सबमिट कर दिए। अब इनका मैं लॉग इन करता हूँ, hi@123, लॉग इन। अब भाई देखो एक और ओटीपी क्या होगा? यस सर, 986। 986। लॉग इन किए, अब यहाँ स्किप कर दो। स्किप करने के बाद ये दाहिने तरफ एरो दिख रहा है, इस एरो पे टैप करते जाओ, ये ऐसे, फिर ऊपर से काट दो, आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू। अब यहां से करनी होती है कलाकारी। ऐड फंड पे जब टैप करोगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लगा हुआ है ना इसमें अकाउंट। यस सर।
ठीक है, अब यस आपको सर। यहाँ पे जैसे अमाउंट टू ऐड, अब इसमें 10 रुपीज आपको ऐड करने होंगे। अब देखो यहाँ पे ना दो तीन चीजें ध्यान देना। इनका जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा है, इनका बैंक अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये उसी अकाउंट से पेमेंट करेंगे। अब जैसे अभी क्या है, मेरे फोन में एचडीएफसी का लॉगिन है, मतलब मेरा खुद का एचडीएफसी का है और एक्सिस का है। तो भैया मैं अपने अकाउंट से इनके वाले में पैसा नहीं पे कर सकता। कुल मिला के जिस पोर्टल में जो अकाउंट लगा है उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए, तभी वेरीफाई होगा, मेरे अकाउंट से थोड़ी ले लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा अब, अगर अगर इनके फोन में हो रहा होता ये प्रोसेस, तो ये क्या करते, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते, सारा प्रोसेस हो जाता। ठीक है, या फिर फोन पे डायरेक्ट टैप करते, इनका काम हो जाता, फोन पे से पेमेंट कर देते अपने बैंक से। लेकिन मैं तो अब बैठा हूँ मिर्जापुर में, ये बैठे होंगे पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग दूर दूर हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है यूपीआई। यूपीआई पे टैप करो और यहाँ पे इनकी मैं यूपीआई आईडी डालता हूँ। यहाँ पे टैप करता हूँ। आप लोग डायरेक्ट फोन पे गूगल पे टैप करके अपना काम कर सकते हो। भाई अपना आप ओपन करिए फोन पे और देखिए 10 रुपए का एक पेमेंट रिक्वेस्ट गया होगा। ओके सर, मैं पे करता हूँ। हो गया। जैसे ही पेमेंट होगा, पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद आपको बैक करना है ये। उसके बाद यहाँ देखो अभी भी कैश के आगे 00 लिखा हुआ है। एक बार कहीं भी टैप करके दोबारा होम पे टैप करोगे, 10 रुपीज लिख देगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, नीचे वॉच लिस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे देखना, नीचे की साइड वॉच लिस्ट दिख रहा होगा। वॉच लिस्ट पे टैप करो। उसके बाद नीचे मतलब वॉच लिस्ट दिख रहा है, उस पे टैप करो, ऐड स्टॉक्स पे टैप करो। और यहाँ पे सर्च करो VIKAS, विकास लाइफ 5.22। बाई पे टैप करो, क्वांटिटी में डालो 1, प्राइस जो है रहने दो, एट मार्केट पे टिक जरूर कर देना, यहाँ एट मार्केट पे टिक जरूर कर देना वरना परेशान हो जाओगे। तो क्वांटिटी में डालना है 1, एट मार्केट पे टिक करना है, बाई पे टैप करना है। हो गया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब बैक करो। बैक करने के बाद दोबारा वॉच लिस्ट पे आओ, एड स्टॉक्स पे टैप करो। यहाँ पे सर्च करो FCS सॉफ्ट, बाई पे टैप करो, ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, NSC वाले को बाई पे टैप करो, फिर क्वांटिटी में डालो 1, एट मार्केट ऑलरेडी है, बाई। हाँ ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें स्क्रीनशॉट लेने का तरीका समझो। इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको आपके सीनियर को क्या भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना। अब स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, सबसे पहले जब आप इसको जैसे एप्लीकेशन मान लो आप बैक कर दिए, एप्लीकेशन जब ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ये डोंट अलाउ कर देना, और इसको, ये लॉगिन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपको नीचे साइड पांच पांच चीजें दिख रही हैं, होम, पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोजीशन। मतलब कंपनी को एक एक्टिवेशन हमें दिखाना होता है कि हाँ भाई पोर्टल एक्टिवेटेड है। अब देखो इसमें ऑर्डर्स पे टैप करना है। ऑर्डर्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है एग्जीक्यूटेड में, बाय डिफॉल्ट ये पेंडिंग पे रहता है। आपको एग्जीक्यूटेड में जाना है, बिना एग्जीक्यूटेड पे गए स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, एग्जीक्यूटेड पे जाना है। उसके बाद ऊपर की साइड देख रहे होगे, ऑर्डर्स के बाएं तरफ 3 लाइन बनी हुई है, उस 3 लाइन पे टैप करना है। ठीक है, अब देखो इस स्क्रीनशॉट में एग्जीक्यूटेड भी लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर आरव वर्मा नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट लेना है और अपने सीनियर को भेजना है। आरव भाई एक बार आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सीनियर को आपको भेजना पड़ेगा ये। हो गया, ठीक है। हाँ, अब हो गया। बता रहा हूँ अब बता रहा हूँ HDFC का कैसे एक्टिवेट होता है। देखो HDFC का जैसे उस पे HDFC स्काई पे टैप करोगे, अलाउ डोंट अलाउ बोलेगा, डोंट अलाउ कर देना इसको। उसके बाद अलाउ HDFC, इसको भी डोंट अलाउ कर देना। डोंट अलाउ मैं इसलिए करता हूँ, बार बार नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन कौन झेले इतना। मोबाइल नंबर डाले, गेट स्टार्टेड, भाई नंबर पे OTP क्या होगा, 4 अंक का, HDFC स्काई के साइड से। 2347। 2347। जैसे OTP डाले आप पैन नंबर डालने को बोलेगा, मैं डाल दे रहा हूँ, प्रोसीड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पिन क्रिएट करने को बोलेगा। मैं हमेशा एक ही पिन क्रिएट करता हूँ, 2580, मुझे हमेशा याद रहता है।
अब कई लोग एकदम पिन क्रिएट करेंगे फुनसुक वांगड़ू वांगड़ू टाइप 7961, भैया अंबानी का बैंक अकाउंट नहीं है, याद रखना। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पोर्टल ही है नॉर्मल सा। अब यहाँ पे इसको चाहो तो डिवाइस लॉग ऑन करो, मैं डू इट लेटर कर दे रहा हूँ, ये इनका अकाउंट हो गया लॉगिन। अब इसके बाद देखो क्या करना है इसको एक्टिवेट करने के लिए। ऊपर आरव वर्मा दिख रहा है, आरव वर्मा के बाएं तरफ 3 लाइन दिख रही है, 3 लाइन पे टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे ऐड फंड पे टैप करो। ऐड फंड पे टैप करने के बाद ध्यान देना, कई लोग यहाँ एक गलती करते हो। बाई डिफॉल्ट 1000 रुपए लिखा आता है, आपको इसे मिनिमम करना है, वरना बोलोगे सर उसमें तो 1000 रुपया लग रहा है। अब देखो क्या लिख रहा है, मिनिमम अमाउंट ₹20। 20 के नीचे लेता ही नहीं है, वरना उसके भी नीचे करा देते। तो ₹20 आपने डाला, उसके बाद ऐड मनी पे टैप करो। अब यहाँ पे नीचे आपको, ऊपर तो बैंक सिलेक्टेड है, यहाँ पे देखो इंटर यूपीआई आईडी का ऑप्शन दे रहा है, इंटर यूपीआई। अब यूपीआई पे क्यों कर रहा हूँ, गूगल पे पेटीएम क्यों नहीं कर रहा हूँ? पेटीएम करूंगा तो मेरे फोन का पेटीएम खुल जाएगा, अब मेरे फोन के पेटीएम में इनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनका यूपीआई आईडी डालता हूँ, डाला ऐड मनी। अब देखो इनके पे गया है पेमेंट रिक्वेस्ट, आरो भाई आपके पेमेंट रिक्वेस्ट क्या होगा? ठीक, ओके सर, पे करता हूँ। 20 रुपीज का गया होगा। फॉरएवर छोड़ने के बाद मुझे कभी कभी सोच के हंसी आती है, कहाँ 30-30 हजार की इन्वेस्टमेंट कराता था और ऐसा काम मिला जहाँ 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो भी अगर पहले से बना हुआ पोर्टल हो तो पहला वाला ही लग जाता है। चलो, ये हो गया इनका। अब देखो यहाँ पे आप ऊपर जब आप उस पे 3 लाइन पे टैप करोगे तो यहाँ पे दिखेगा फंड डिटेल्स में 20। अगला प्रोसेस क्या है, यहाँ पे अब इनको टोटल, इसमें पोर्टल एक्टिवेशन का ना थोड़ा टीम टाम होता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ऊपर सर्च में जाना है और सर्च करना है सी टीवी, सबसे पहला सी टीवी सर्च करना। सर्च करने के बाद इन कॉपी पे नाम लिखते जाओ क्या क्या करा रहा हूं, पहला सी टीवी सर्च करना। सर्च करने के बाद जैसे ही टैप करोगे तो ये यहाँ पे लिख के बोलेगा इसको गॉट इट कर देना, ये नीचे भी मैसेज आएगा उसको गॉट इट कर देना। उसके बाद यहाँ पे बाई करने को बोलेगा, अब इसको बाई पे टैप करो। बाई पे टैप करने के बाद प्रोसीड विथ कॉशन लिख के आएगा, ठीक है। इसको चाहो प्रोसीड करो चाहो कैंसिल करो, आपकी इच्छा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ₹10 लिखा हुआ आ रहा है ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, मान लो 6 पे कर दिए, 10.06। बढ़ाना हर बार है, बिना बढ़ाए नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ा दो। उसके बाद रिव्यू बाई ऑर्डर पे जाना है, प्लेस बाई ऑर्डर कर देना है। देखो ऑर्डर प्लेस हो गया। अब इसको बैक करो। बैक करने के बाद अब दोबारा सर्च करो, यहाँ FCSSOFT, FCS सॉफ्ट सर्च किए, बाई पे टैप किए, आ, ये किए रिव्यू, नहीं अरे रुको, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना भूल गया मैं, एक सेकंड। थोड़ा सा प्राइस इसका बढ़ा दिए, रिव्यू बाई ऑर्डर, प्लेस बाई ऑर्डर, ये भी हो गया। उसके बाद देखो अब सर्च करना है विकास लाइफ, VIKASLIFE, विकास लाइफ सर्च किए, बाई पे टैप किए, ये जितने का भी है थोड़ा सा बढ़ा दो, रिव्यू बाय ऑर्डर, प्लेस बाय ऑर्डर, ये भी हो गया। अब सर्च करना है GTL इंफ्रा, GTL इंफ्रा सर्च किए, बाई पे टैप किए, काटे इसको, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाए, प्राइस कम है, अवेलेबल मार्जिन डाउन है। मतलब जितना हो, पहले सीटीवी का करना, सीटीवी के बाद FCS सॉफ्ट का कर लेना, FCS सॉफ्ट के बाद तुम कर लेना विकास लाइफ, फिर GTL इंफ्रा। उसके बाद अगर फंड खत्म तो ठीक, अगर फिर भी बच रहा है थोड़ा बहुत तो फिर तुम सीटीवी से शुरू करना, सीटीवी, उसके बाद FCS सॉफ्ट, फिर विकास लाइफ, और फिर GTL इंफ्रा। अब ये कर लिए, अब आपको इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी होती है, एंजल वन और HDFC में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, एमस्टॉक में स्क्रीन शॉट लेना है। अब स्क्रीन, रुको यार ब्राइटनेस से गायब कर दिया। हाँ, अब तुमको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए तुम, ठीक है, ऊपर देखो चल रहा होगा टाइमर। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको पहले तो ऑर्डर्स पे टैप करना है, ऑर्डर्स पे टैप करने के बाद होम पे टैप करना है, फिर ऊपर 3 लाइन पे टैप करना है, 3 लाइन पे टैप करने के बाद प्रोफाइल सेटिंग्स पे टैप करना है, और इसको ऐसे स्क्रॉल करना है, उसके बाद बैक कर देना है और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग डन कर देना है। इसी टाइप से स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने सीनियर को भेजना है, सीनियर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे तक भेजेगा वेबसाइट में अपलोड करने के बाद। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है HDFC का पोर्टल एक्टिवेशन का। ओपन किए, अलाउ करने को बोलेगा, डोंट अलाउ कर देना, लॉगिन पे टैप करना। भाई अपना मोबाइल नंबर एक बार चैट में डालना।
यस। केवल मोबाइल नंबर डालना है, इसमें मोबाइल नंबर के अलावा कुछ नहीं लगता। मोबाइल नंबर और यूपीआई दोनों। भाई ग्रांट परमिशन पे टैप करो, फिर वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ अलाउ। भाई आपके पे ना एक ओटीपी क्या होगा, चेक करिए। यस सर, 657 657 570। 570। ओटीपी जैसे ही डाले, क्रिएट न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है। क्रिएट न्यू पासवर्ड पे टाइप करो, कोई भी पासवर्ड अपनी इच्छा से बना दो। मैं #123 बना रहा हूँ, मुझे हमेशा ये याद रहता है। #123 पासवर्ड बना है, प्रोसीड। अब यहाँ पे पिन क्रिएट करने को बोलेगा, पिन अपनी इच्छा से कुछ भी बना दो, मैं यही डालता हूँ 2580। उसके बाद इसको क्रॉस पे टैप कर दिए, ओके। अब नीचे क्लोज दिख रहा है, क्लोज करो। क्लोज करने के बाद नीचे दाहिने तरफ अकाउंट दिख रहा है, अकाउंट पे टैप करो। ऊपर आपको ऐड फंड पे टैप करना है। ऐड फंड पे टैप करने के बाद ये अलाउ करने को बोलेगा, इसको बार बार कैंसिल करना, नोटिफिकेशन अलाउ मत करना, परेशान हो जाओगे और इन सबों के मैसेजेस से। 8650, अरे रुको, इंटर अमाउंट में तो ₹10 है ना, 10। यहाँ पे इंटर अमाउंट में डालना 10। उसके बाद नीचे देखो यूपीआई दिख रहा है, पहले आपका बैंक अकाउंट यहाँ शो हो रहा होगा तभी कर पाओगे, तो यूपीआई पे टैप करना है, प्रोसीड टू ऐड फंड। यहाँ पे इनका यूपीआई आईडी डाल दो, 876। आप लोग भी चाहो तो अपना खुद का आप यूपीआई आईडी वाले प्रोसेस से ही कर सकते हो, लेकिन इतना टीम टाम करने की जरूरत क्या है, जब डायरेक्ट आप अब उस पे जो आपका फोन पे गोल पे दिख रहा है उसी से हो सकता है काम। प्रोसीड किए। भाई देखो आपके पे ₹10 का पेमेंट रिक्वेस्ट गया होगा, एंजल वन एलटीडी नाम से। एंजल वन यस। प्राइवेट लिमिटेड या एलटीडी नाम से गया होगा। यस सर, कर रहा हूँ। भी जिसमें पढ़ चुके थे। अब अगला प्रोसेस क्या है, नीचे वॉच लिस्ट दिख रहा होगा, नीचे से देखो सेकंड नंबर पे वॉच लिस्ट, यहाँ पे वॉच लिस्ट पे टैप किए। वॉच लिस्ट पे टैप करने के बाद नीचे क्लोज पे टैप करना है। उसके बाद ऊपर सर्च बटन दिख रहा है, सर्च बटन पे टैप करोगे, नहीं टैप हो रहा होगा, दोबारा बैक करना, दोबारा वॉच लिस्ट पे टैप करना और सर्च पे टैप करना। जैसे ही सर्च करोगे नीचे क्लोज आएगा, क्लोज कर देना। उसके बाद सर्च करना सबसे पहला एफसीएस सॉफ्ट, बाई पे टैप किए, काटे इसको, कट जा, इसको क्लोज किए। नंबर ऑफ शेयर्स में डाले 1, लिमिट को सेट कर दिया मार्केट पे, विथ पे लेटर पे। अब ये सेटिंग याद कर लो, नंबर ऑफ शेयर्स में 1 डालना है, लिमिट को सेट करना है मार्केट पे, और विथ पे लेटर पे टिक करना है। ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ाए ना तो ₹100 मांगने लगेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर किए ना तो बोलेगा कि ₹100 डालो, तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो ₹100 लगवा रहा है। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स में 1 डालना, लिमिट को मार्केट पे करना और विथ पे लेटर पे टिक कर देना। उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर कंफर्म। ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड का जब मैसेज आ जाए तभी मानना कि हुआ है, और 3:30 बजे के बाद अगर आप ये करोगे ना, ये प्रोसेस तो होगा ही नहीं, ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड आएगा ही नहीं। और एक बार पेंडिंग में चला गया तो फिर हफ्ते महीने लग जाते हैं पेंडिंग से अप्रूव एग्जीक्यूट होने में। तो 3:30 बजे के बाद मत करना, उसके पहले ही कर लेना। अब एक तो एफसीएस सॉफ्ट का कर लिए, अब अगला हमें करना है विकास का। विकास लाइफ सिलेक्ट किए, बाई किए, नंबर ऑफ शेयर्स में डाले 1, और ये लिमिट ऑलरेडी मार्केट पे है, विथ पे लेटर पे ऑलरेडी टिक है, एक बार टिक कर दोगे ना तो वैसा ही रहेगा। प्लेस बाय ऑर्डर किए, कंफर्म। ठीक है। अब आपको इसमें लेनी होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसमें स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता। अब अपने फोन का तुम किए क्या भैया, एक तो इन सबों का मैसेज देख के हमारा सांस फूल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किए, ये चलने लगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आपको 3 सेकंड रहना है ऑर्डर्स वाले पेज पे, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 4 5 सेकंड रहना है अकाउंट वाले पेज पे, 1 2 3 4 5, बस। अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो बंद। यानी कि इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दो चीजें दिखनी चाहिए, पहली चीज ऑर्डर्स पे टैप करने के बाद ये पेज दिखना चाहिए, और अकाउंट पे टैप करने के बाद ये पेज दिखना चाहिए। ठीक है। अगर ये दोनों चीज मतलब उसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको इन दोनों पेज पे एक एक बार टैप करना है, क्योंकि इससे ये प्रूफ होता है, इस स्क्रीनशॉट से ये प्रूफ मतलब इस पेज से ये प्रूफ होता है कि आपने अपना पोर्टल एक्टिवेट कर लिया है। और ये अकाउंट वाले पेज से ये प्रूफ होता है कि जिस पर्सन ने एक्टिवेट किया है उसका नाम शिवम है और उसकी क्लाइंट आईडी ये है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ये है पूरा प्रोसेस।
ठीक। शिवम भाई, तो अपना फटाफट से पोर्टल एक्टिवेट करो। पोर्टल एक्टिवेट करके स्क्रीनशॉट अपने सीनियर को भेजो। आपके सीनियर वो स्क्रीनशॉट मेरे तक भेजेंगे। एम स्टॉक में स्क्रीनशॉट लगेगा, एचडीएफसी और एंजल वन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगेगी। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट करके अपने सीनियर को फटाफट से भेजो। आपका सीनियर आपका पोर्टल एक्टिवेट जैसे ही देखेगा, वो एक्टिवेशन, वो डैशबोर्ड अप्रूवल के लिए मेल डाल देगा या फिर मेरे तक पहुंचा देगा। मैं रात को बैठ के सारा मेल डाल दूंगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से अपना करो। और जियोक्स बिरला, वो है वो जी उसको एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है, कंपनी खुद एक्टिवेट करती है। ठीक है जैसे सर। जी पहले इसमें भी होता था भाई, पहले एंजल वन में क्या होता था ना, कंपनी 1 रुपया आपके अकाउंट में डालती थी और डालने के बाद अप्रूव करती थी। तो अब वो 1 रुपए वाला प्रोसेस ही गायब कर दिया कंपनी। उसके बाद एम स्टॉक भी पहले ऐसे ही करता था, लेकिन अब वो वाला प्रोसेस भी गायब हो गया। एचडीएफसी करता है 1 रुपए वाला प्रोसेस, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों 20 रुपए हम्म। वाला प्रोसेस करता है। तो अलग अलग तरीका है इन सब का। तो वही मैं आपको तीन तीन जो एक्टिवेट करना पड़ता है वो मैं आपको बता दिया, वो आप लोग कर लो। तो आप अपना 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम है, फटाफट पोर्टल एक्टिवेट करो। लेकिन बाकी लोग बाकी बहुत सारे लोग होंगे, लगभग 50% लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेरा नंबर नहीं है ना, तो निक्की दी का नंबर है। भाई नंबर अगर अभी दे दिए ना, तो इतना मैसेज करो कि व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। वही ना, ठीक है, व्हाट्सएप बैन हो तो जाते हैं। भाई उसी वजह से नंबर, आप लोगों को पता है नंबर वगैरह मैं कैसे देता हूँ। 28 तारीख को आपसे एक मैं फॉर्म फिल कराऊंगा। उस फॉर्म में शुरुआत में आपको अपना वो नाम डालना रहेगा, बाद में अपना नंबर डालना रहेगा। उसके बाद वो पूरी एक्सेल सीट मैं अपने मोबाइल में इंपोर्ट करता हूँ। अब भैया 8,000 लोगों का नंबर तुम बैठ के सेव कर लोगे? कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करता हूं मैं वो। आपको मैं एक फॉर्म दूंगा, उस फॉर्म में आप अपना नाम और नंबर डालोगे, आपका नंबर सेव कर लूंगा।